आप सब। तो आज हम हीरो वीडा V1 प्रो का एक्चुअल लाइफ जो इसका बैटरी रिव्यू है, कितना बैकअप देता है उसके बारे में हम बताएंगे और एक्चुअल बताएंगे। इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको स्कूटी का ओडोमीटर दिखा देता हूँ। तो आज का डेट है 13/1/2024 और 10:01 हो रहे हैं। स्कूटी अभी तक 2659 किलोमीटर चल चुकी है, 2659 किलोमीटर्स। रेंज 112 किलोमीटर्स दिखा रहा है। 97% चार्ज दिखा रहा है, पर इसको 100% मान के चलिए, क्योंकि 100% ही चार्ज थी। ये अपने आप पता नहीं कैसे 2% कम कर देती है रात में अगर चार्ज करते हैं तो। टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये इको मोड में मैं इसको राइड करूँगा। राइट, तो राइड को हम स्टार्ट करते हैं। कि मैं आपको दोबारा से सारी चीज़ दिखा देता हूँ। 13/1/2024 है, 10:01 हो चुका है, 2659 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। रेंज 112 किलोमीटर का है और 97% चार्ज है। इसको 100% मान के चलिए। टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसे इको मोड में राइड करते हैं। अब बताते हैं कि कैसे चलाया है। एक्सप्रेसवे पे इसको चलाया है और क्रूज़ कंट्रोल मोड पे डाल के चलाएंगे। क्रूज़ कंट्रोल पे चलाने के बाद हमने 40 किलोमीटर पे पहला पॉज लिया है, जिसमें ओडोमीटर दिखा रहा है 2700 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है, यानी 40 किलोमीटर चला है पहले वाले राइड के कंपैरिजन में। 11 बज रहे हैं, 11:04 हो रहे हैं। 1 घंटे 3 मिनट में हमने राइड कंप्लीट करी है। 13 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है और अभी भी दिखा रहा है 57% चार्ज पे 67 किलोमीटर्स। लास्ट में हमने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और यही से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो 17 डिग्री टेम्परेचर है, 11:30 है, बज चुके हैं। डेट 13/1/2024 है। 2710 किलोमीटर स्कूटी चली है, 48% बैटरी है और 55 किलोमीटर्स का ये रेंज दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर के 1 घंटे 29 मिनट में हमने ये डिस्टेंस तय किया है और डिस्टेंस है लगभग 51 किलोमीटर्स का, जिसमें शुरू के 40 किलोमीटर हमने विदाउट ट्रैफिक स्कूटी को चलाया है और बाकी के बचे हुए जो 12 किलोमीटर हैं उनको हमने ट्रैफिक में चलाया, जो सिटी में जैसा ट्रैफिक होता है वैसा, मतलब स्लो, कहीं रेड लाइट पे रुकना है, कहीं कुछ करना है, सब कैलकुलेट करके। कुल मिला करके ये है कि बैटरी अभी हमारे पास बची है 48%, यानी कि लगभग 52% बैटरी हमने कंज्यूम किया है। 55 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है। अभी हमने 51 किलोमीटर हमने राइड किया है। इसका मतलब है कि हम इसको भाग दे देते हैं। तो जब डिवाइड करते हैं तो 1.01% पर किलोमीटर ये कंज्यूम किया है इको मोड पे। चूँकि हम रिज़र्व लेके चलते हैं तो मान के चलिए कि 10% बैटरी हम रिज़र्व लेके चलते हैं, तो इसे 100% नहीं 90% कंज्यूम करते हैं। मतलब हम एक मान लेते हैं कि 90% ही बैटरी हमारे पास है, 100% नहीं है। कुल मिलाकर के हमारे पास अगर अभी 48% है तो -10%, तो 38% बैटरी हमारे पास बच जाती है। और 38% में अगर हम 38 को 1.01 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा लगभग 40 किलोमीटर्स और चलेगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि अगर राइड मोड पे मेरे जैसा पर्सन जिसका वेट लगभग 66 kg है और वो अगर राइड करता है 45 के क्रूज़ कंट्रोल लगा करके 40 किलोमीटर्स, बाकी रिमेनिंग तो लगभग 90 किलोमीटर अब आराम से जा सकते हैं और आ सकते हैं। बाकी का 10% जो बैटरी बच जाता है उसमें आप खींच खाच के, जैसे 5 या 10 की स्पीड में या 20 की स्पीड में अगर 5-6 किलोमीटर और चल जाए तो चल जाए, पर मान लीजिए कि ये 90 किलोमीटर ही चलेगी इको मोड में। तो राइड मोड पे हम आ चुके हैं और हमने बैटरी फुल चार्ज कर ली है। डेट हो रहा है 13/1/2024, शाम के बज रहे हैं 5:04। टेम्परेचर 16 डिग्री है। स्कूटी 2710 किलोमीटर चल चुकी है, 113 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है और बैटरी चार्ज है 100%। यहाँ से हम चलते हैं, शाम के 6:30 हो चुके हैं और हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे 15 डिग्री टेम्परेचर है, जिसमें स्कूटी चल चुकी है 2764 किलोमीटर। 30% बैटरी बची हुई है। 24 किलोमीटर का रोड ये दिखा रहा है अभी भी राइड मोड पे 24 किलोमीटर। ये जो ट्रिप है ये भी शहर में किया है। मान लीजिए ये लगभग 35 किलोमीटर या 40 किलोमीटर ट्रैफिक फ्री चला है बिल्कुल, और बाकी रिमेनिंग के जो हमारे 15 किलोमीटर बच जाते हैं, क्योंकि 54 किलोमीटर हमने इसमें स्कूटी चलाई है, तो बच जाते हैं। उसमें ये जनरल सिटी का जो ट्रैफिक होता है, एक टियर 1 सिटी का, वैसे ट्रैफिक में स्कूटी चली है। पूरे राइड मोड में चला है, कोई मोड मैंने चेंज नहीं करा है, कोई स्पोर्ट्स मोड नहीं, कोई चेंजेस नहीं करी है। और अभी
आप देख रहे हैं कि ये दिखा रहा है 24 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर के ये है कि 54 किलोमीटर चलने में इसने 70% बैटरी कंज्यूम करी है। यानी कि अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1.30% इसने ज़्यादा यूज़ किया है बैटरी राइड मोड पे, यानी इको मोड से 15% तो मान ही लीजिए ज़्यादा लिया है इसने। उसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि उसमें 1 था, इसमें 1.30 है। इसके बाद इसको भाग करते हैं तो हमने देखा, डिवाइड करते हैं कि अगर रिमेनिंग 10% हम रिजर्व कर लेते हैं तो बचे हुए 20% में कितनी चलेगी। तो 20% को मैं 1.30 से डिवाइड करता हूँ तो 15.38 किलोमीटर्स, यानी 15 किलोमीटर और ये चलेगी राइड मोड पे। तो हम ऐड कर लेते हैं। पहले हमारी स्कूटी 2710 पे शुरू हुई थी, अभी 2764 किलोमीटर हो चुका है, यानी 54 किलोमीटर स्कूटी चली है। तो 54 + 15 यानी 70। तो आप राइड मोड पे कॉन्फिडेंस में 70 किलोमीटर ये स्कूटी चला सकते हैं विद सिंगल राइडर, सेम नॉट अ पिलियन। और अगर आपका वेट मेरे वेट के आसपास है तो यानी बिलो 60-70 के आसपास है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट होता है। मैं एक अगला वीडियो डालूंगा इसके चार्जिंग के ऊपर और लिम्प होम वाले एरर के ऊपर, कि मैंने उसे कैसे फेस किया, उसमें कितने चैलेंजेस आए हैं। और मैं आपको हॉरर स्टोरी बताऊंगा, जिसमें मतलब सुनने के बाद एक बार आपको सोचना पड़ेगा कि यार क्या करें और ऐसा क्यों हुआ था, वही मैं डिटेल इसके स्टडी करके आपको इसके बारे में बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और हमारे कुछ जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका कमेंट आया था कि मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करूं, तो मैंने इसको ट्राई किया था अपलोड करने का, पर हीरो विडा के सर्वर की तरफ से कोई इशू है जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। और मुझे एक दूसरा कोई एंड्रॉयड फ़ोन लेकर के ट्राई करना पड़ेगा। मैंने टिकट रेज करा है, देखते हैं क्या उसका फीडबैक आता है। कुल मिलाकर के ये है, किस दिन टाइम मिलेगा तो मैं स्पोर्ट्स मोड में भी इसका एक कैलकुलेटिव बताऊंगा कि कितना आ रहा है। तो ये है कि 100 नहीं 90% मानते हैं, 10% रिजर्व करते हैं। तो इको मोड में 90 किलोमीटर कॉन्फिडेंस में, और राइड मोड पे 70 किलोमीटर कॉन्फिडेंस में। इससे ऊपर अगर जाना है तो थोड़ा सा इसमें रिस्की हो सकता है और डिपेंड करता है। और मैंने ये इसको अगर 50 किलोमीटर चलाया है तो उसमें 38-40 किलोमीटर ट्रैफिक फ्री, यानी एक स्पीड पे गाड़ी चली है। और रिमेनिंग जो है वो सिटी में है, जहाँ ट्रैफिक होता है, रेड लाइट होते हैं, रुकते हैं, गाड़ी ब्रेक लेनी है, आप क्रूज पे तो चला ही नहीं सकते। तो 10-15 किलोमीटर 15 किलोमीटर वो इस तरीके से पूरा का पूरा कैलकुलेटेड है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ और इसके बारे में जाना हो प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ कमेंट करें, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। नमस्कार।